Assalamu alaikum, students. Welcome in the class of Inorganic Chemistry 2. And uh, as we are discussing non-aqueous solvents, and today's lecture is about reactions in liquid sulfur dioxide. This lecture is divided into two parts. We will first see what is the preparation, general properties uh, of liquid sulfur dioxide, and in this lecture then we will discuss some of the reactions of liquid sulfur dioxide. This presentation is given by Hadia Arshad and it was good. So uh, sulfur dioxide, you may write it in this form or this form. This is a chemical compound with formula SO2. This is toxic gas responsible for the smell of burnt matches. It is released naturally by volcanic activity and is produced as a byproduct of copper extraction and burning of fossil fuels contaminated with sulfur compounds. So this sulfur dioxide, this has a pungent smell like nitric acid. This is the preparation of sulfur dioxide. This will be prepared by the reaction of metallic sulfite with H2SO4. So the product is sodium sulfate, water and sulfur dioxide. Commercially, it is prepared as a byproduct uh, which is released from the roasting of sulfide ores, right? So this is the sulfide ore. This is its roasting with oxygen, and we are getting this sulfur dioxide. Uh, this is the structure. This has angular structure. The bond angle between two oxygens 119 degree, and as you can see, sulfur has one lone pair and oxygen has two lone pairs. This is the experimental setup for the preparation of sulfur dioxide. General characteristics, these are important from the MCQ's point of view. This is a non-protonic solvent. This is a gas at STP, standard temperature pressure or normal temperature pressure, but can be readily liquefied and is kept in Dior flask. ठीक है, अब ये वैसे तो गैस है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है, लेकिन इसकी लिक्विफिकेशन इजी है क्योंकि एक तो ये पोलर है थोड़ी, और इस वजह से इसको इजीली लिक्विफाई किया जा सकता है। नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट है और जब इसको लिक्विफाई किया जाता है तो इसको ड्यूर फ्लास्क में रखा जाता है। ड्यूर फ्लास्क, दिस यू कैन सी, ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें आप एक ख़ास टेम्परेचर पे चीज़ों को रख सकते हैं, ठीक है, ख़ास तौर पे क्रायोजेनिक सब्सटेंसेस को। अब चूंकि जब हमने इसको लिक्विफाई करना है तो इसका टेम्परेचर काफ़ी कम हो चुका होता है गैस का, जब ये लिक्विड फॉर्म में आती है, तो इसलिए फिर हम इसे डियोर फ्लास्क में रखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये एक ऐसा फ्लास्क होता है जिसमें हम किसी भी क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक का मतलब है बहुत कम टेम्परेचर पे काम करना, ठीक है। तो क्रायोजेनिक फिर इसे फ्लास्क में रख लिया जाता है क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है बहुत कम हो चुका होता है। और आप इसे फिर नॉर्मल फ्लास्क में नहीं रख सकते क्योंकि ये जो भी चीज़ इसके साथ टच करेगी ये उसको भी सॉलिडिफाई करने की कैपेसिटी रख सकती है। तो इस वजह से इसको हम स्पेशल फ्लास्क में, ड्योर फ्लास्क में इसको रखते हैं, इसको सेव करते हैं। वेरी हार्मफुल इवन अप टू द कंसंट्रेशन ऑफ 0.04%. It is not associated to a great extent as compared to protonic solvent due to lack of hydrogen bonding, ठीक है। अब चूंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो सकती, तो इसलिए इसके मॉलिक्यूल्स की आपस में एसोसिएशन काफ़ी कम है। It has a low dielectric constant, therefore it is better solvent for covalently bonded structures.
ठीक है। अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कम है और ये इतनी एसोसिएटेड भी नहीं है ड्यू टू लेक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस वजह से क्या है कि ये दोनों चीज़ें ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये पोलर सॉल्यूट्स के लिए इतना अच्छा सॉल्वेंट नहीं है। जबकि नॉन पोलर में आपको पता है कोवलेंटली बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं, तो ये नॉन पोलर सॉल्यूट्स के लिए ही अच्छा सॉल्वेंट है। इट हैज़ अ वाइड बट इनकन्वीनियंट लिक्विड रेंज, दैट इज 197.5 से लेकर 263 केल्विन तक। अब ये देखें 197.5 से 263 केल्विन, सो दिस इज अ गुड लिक्विड रेंज। और ये देखें टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है, तो आपको पता है 273 केल्विन तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है, आपको समझाने के लिए, जहाँ पे वाटर फ्रीज करता है। तो इसका मतलब कि ये फ्रीजिंग टेम्परेचर ही है, यानी इस टेम्परेचर पे ये लिक्विड रेंज में इन टेम्परेचर्स पे एग्जिस्ट करती है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे वर्क करना, रिएक्शंस को परफॉर्म करवाना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़ाहिर है ये मुश्किल होगा, इतना टेम्परेचर, कम टेम्परेचर अचीव करना केल्विन में, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। और इसके लिए फिर ज़ाहिर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे रिएक्शंस परफॉर्म करने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट भी रिक्वायर्ड होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड को हम ऐसे रिएक्शंस के लिए सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करेंगे जो एक्सप्लोसिव किस्म के रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, और हेक्सोथर्मिक किस्म के, और उन रिएक्शंस को ठंडा करने के लिए फिर हम इन्हें लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में परफॉर्म कर सकते हैं। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपने इनको याद करना है, यू जस्ट नीड टू फॉर एग्जांपल रिमेंबर इट्स कलर, कलरलेस एज अ गैस और लिक्विड, ऑर्डर इंटेंस पंजेंट है, इरिटेटिंग है, नॉट फ्लेमेबल, नॉट एक्सप्लोसिव इन ईदर द गैसियस और लिक्विड स्टेट। दिस इज important that this is an inflammable gas, लिक्विड फॉर्म में हो या गैसियस फॉर्म में हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका SO2, मॉलिक्यूलर वेट है, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखें ये बॉयल कर जाती है -10.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही, ठीक है। तो देखें इसका बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है, फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी कम है -75.5 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, critical volume. These are the conditions under which it can be liquefied. Okay. So when it is in liquid form, so its properties: specific gravity 1.437 at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 16.5 at -10.1 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है, फ्लेमेबिलिटी। नाउ what about chemical properties? We will see its acid-base reactions, precipitation, redox, solvolysis, solvation reactions, complex formation, and organic synthesis. Above, from these, I think today we are going to discuss its two reactions. So, first, we will discuss acid-base reactions. As we already know that in case of acid-base reactions, the acidity and basicity will be dependent upon the autoionization of the solvent. So in case of autoionization of sulfur dioxide, we will get thionyl acid radical plus सल्फाइड बेसिक रेडिकल, ठीक है। यहाँ पर ये जो सल्फाइड के लिए लिखा है ये गलत है, इसको मैंने ठीक करने की यहाँ कोशिश की लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ पर इसको मैंने अलहदा से लिख दिया है। सो दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो इसको हम फिर इस तरह से कर लेते हैं कि जब सल्फर डाइऑक्साइड की ऑटो आयनाइजेशन होगी, we will get a positive ion which is called as thionyl acid, thionyl ion, ये thionyl ion है। और ऐसे जो कंपाउंड्स सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर जो थायनाइल आयन प्रोड्यूस करेंगे, दे विल बी कंसिडर्ड एज एसिड्स,
और ऐसे कंपाउंड्स जो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर ये सल्फाइड आयन प्रोड्यूस करेंगे, दे विल बी कंसिडर्ड एज बेसिस। ठीक है, तो वो बेस कंसिडर किए जाएंगे। लाइक अब इसमें ये थायनाइल क्लोराइड है, ऑब्वियसली इट विल प्रोड्यूस थायनाइल आयन, तो ये एसिड के तौर पे एक्ट करेगा लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। और ये सीजियम सल्फाइट है विच विल प्रोड्यूस सल्फाइट आयन। ठीक है, एंड it will act as a base, and the product of an acid base reaction, as we have previously discussed in aqueous solution as well as in liquid ammonia, the product of acid base reaction is a salt and the solvent in which the reaction is performed. So we will get from this reaction cesium chloride, a salt, and sulfur dioxide, which is a solvent. Likewise, we have this acid containing this thionyl ion, and this is base which is potassium sulfite. ये potassium sulfocyanide बनेगा, salt which is, and sulfur dioxide which is again solvent. The neutralization reactions can be followed conductometrically. अब इन रिएक्शंस को हम कंडक्टोमेट्रिकली देखेंगे, इसकी कंडक्टिविटी मेजर करेंगे। ठीक है, जाहिर है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन कंडक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन विल बी चेंज्ड, and when there is no change in conductivity apparently, then we will say that the reaction has been completed. अब टाइट्रेशन के जरिए हम इसे नहीं कर सकते ड्यू टू द requirement of special apparatus. Now the precipitation reactions which are taking place in liquid sulfur dioxide, right? For example, we have tin antimony chloride, I think SbCl3 plus 3LiL, or sorry 3Li, lithium iodide, ये lithium chloride बनेगा plus antimony iodide जो कि precipitate हो जाएगा। Then we have AlCl3 plus 3NaI. All these reactions, these are carried out in liquid sulfur dioxide. Al3 plus 3NaCl, ये इसमें precipitate हो जाएगा liquid sulfur dioxide में NaCl। ठीक है, जबकि वाटर के अंदर ये soluble होता है। 2KBr plus thionyl chloride, ये thionyl bromide plus 2KCl, ये Cl इसमें precipitate out हो जाएगा। 2KI2 plus SOCl2, SOI2 plus 2KCl which will be precipitated। lead nitrite plus 2Ki, और ये lead iodide plus 2KNO3 ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आई थिंक ये हाँ पोटाशियम नाइट्राइट जो है डेफिनेटली यही है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा 12 बुक में से, ये वाला प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पर जो जो सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में हो रहे हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। पोटाशियम नाइट्राइट भी वाटर सॉल्युबल है, तो डेफिनेटली इट विल बी प्रेसिपिटेटेड इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, बट यू नीड टू चेक फर्स्ट। Oh, thank you very much. This, I really like this way of thanking. This was the end of today's lecture. Allah Hafiz.